हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ठीक है, आज भी हमारे पास टोटल जो है वो 15 एमसीक्यूज हैं। आज के जो एमसीक्यू है वो किस मंथ से है, वो इसमें मैंने कवर किया है आपका अप्रैल मंथ। ठीक है, कुछ मार्च वाले भी लिए हैं मैंने, 2-3 मार्च वाले रहेंगे, प्लस मई है इसमें। ठीक है, में है तो इनमें से इन 3 मंथ से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उसको मैंने उठाया है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। पहला, विच सिटी हैज बिकम द होम टू इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क। ठीक है, टेक्सटाइल मशीन पार्क। अभी एक चीज याद रखो, मोस्ट ऑफ द मशीन जो रहती है जो हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं फॉर टेक्सटाइल, ठीक है, इंडस्ट्री, वो मशीन्स जो रहती है वो मशीन्स आती है जनरली चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इस साइड से ज़्यादा आती है। इन मेड इन इंडिया जो है टेक्सटाइल मशीनरीज हमारा प्रमोशन नहीं हुआ है। हम चाहते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, इसलिए भारत में कौन सा वो राज्य है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। देखो व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है वो, उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली मार्क भी करके रखा है ये कि कानपुर में, ठीक है, कानपुर में टोटल 875, ठीक है, कानपुर में टोटल 875 एकड़ में, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो पार्क है वो सेटअप होने वाला है। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल है जहाँ पर हम फोकस करने हैं तो रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ दिस मशीनरी एंड प्रमोट द मेक इन इंडिया। हमारे भारत में खुद की बनी हुई मशीनरीज को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी डिक्लेयर किया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, मतलब जो नाम है न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेम्ड एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। ठीक है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये नाम, किस स्टेट ने ये नाम रखा है। ठीक है, नाउ बताओ व्हाट इज करेक्ट आंसर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द क्रोनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, योर करेक्ट आंसर इज अ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना ना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा याद करना, टोटल अगर देखोगे तो टोटल 258.64 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जो है वो, उसका जो नाम है वो नाम चेंज करके क्या रखा है, क्या रख दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। ठीक है, नाउ आपको पता है अप्रैल महीने का न्यूज़ है तो 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑन अप्रैल 2014-2025। ठीक है, तो अप्रैल का मैंने कुछ चीज़ें, मैंने जैसे मैंने बोला अप्रैल की कुछ चीज़ें उठाई है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ which state government has announced a 20% reservation for Agniveer in a state police recruitment। अभी जो आपको ये जो सवाल है, इस सवाल के दो चीज़ें हैं। अभी ये जो सवाल है वो है अप्रैल मंथ का। ठीक है, ये अप्रैल मंथ का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो दैट टाइम व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट टाइम इज द करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, और हरियाणा गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 20% रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीर को देने वाले हैं। आपको पता होगा अग्निवीर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ भारत सरकार, जहाँ पर हम आर्मी के दलों में जो हमारे यूथ है, इंडियन यूथ है, उनको वो सर्विस देते हैं वहाँ पे। लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, अर्ली एज रिटायरमेंट हो जाती है आफ्टर सर्विंग, तब उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में अगर जाना है तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, दैट इज अग्निवीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की। ठीक है, नाउ अब ये जो अप्रैल के अकॉर्डिंग हरियाणा इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज अभी आप लोगों ने जून में और एक न्यूज़ सुनी होगी। ठीक है, अगर आप जून में जाओगे तो जून में क्या हुआ था, जून में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी सेम अनाउंसमेंट किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 20% जो है वो रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, फॉर द अग्निवीर इन द स्टेट पुलिस। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश ने बोला इन मंथ ऑफ जून। तो एग्जाम में थोड़ा सा केयरफुल कर लेना, बहुत बच्चा जून वाला पढ़ के जाएगा लेकिन अगर ऑप्शन में फिर उसको उत्तर प्रदेश नहीं दिखेगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। याद करना अप्रैल में हरियाणा ने भी यही चीज़ बोली थी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिमेंबर द बोथ द थिंग। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, सो नो वरीज अबाउट इट। ठीक है, यस, आई होप चीज़ें क्लियर है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये रखा है हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला था। ठीक है, नाउ तो पहली चीज़ हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट। पहला तो ये भी चीज़ याद रख लो, अगर एग्जामिनर आपको ये पूछता है पहला स्टेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 20%, दैट इज हरियाणा। ठीक है, ना अर्लियर कितना था वहाँ पे, पहले उन कितने लोग रिजर्वेशन देते थे, पहले 10% का रिजर्वेशन था, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया, 20% जो है वो कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, माउंट कनलाउन, ठीक है, वॉज रिसेंटली सीन इन अ न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब देखो ये क्या होते हैं ना, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब इरप्ट होते हैं तो हमारे लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिमेंबर दिस। ठीक है, एटलीस्ट इतना याद रखो उनका देश कौन सा है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे फिलीपाइंस। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, फिलीपाइंस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फिलीपाइंस में ये इरप्ट हुआ था, इतना तो याद कर लो कि माउंट इरप्ट जहाँ पे इरप्शन हुआ था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कहाँ से लोकेटेड है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने है। नाउ रिसेंटली विच कंट्री हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयर ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक आपको पता होगा, बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों, बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल अपना है, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल जिन जिन कंट्री को टच करता है, उनकी बाउंड्री जिन जिन कंट्री को जो है टच करती है, ठीक है, उनके लिए खासकर ये ग्रुप बनाया गया है। देखो, और यू कैन से जिन्होंने उन्होंने एक साथ आके ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो इस जो ग्रुप है बिम्स्टेक, ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का कौन है, किसने अभी ये चेयर संभाली है और अगले 2 साल तक ये चेयर संभालने वाले हैं, एंड दैट करेक्ट आंसर इज योर बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज द बांग्लादेश। ठीक है, देखो बिम्स्टेक में कौन कौन आता है, पहले तो ये चीज़ याद रख लो, बिम्स्टेक को नेक्स्ट 2 साल के लिए, अभी अगले 2 साल तक कौन चेयर करने वाला है, बांग्लादेश जो चेयर करने वाला है। अब बिम्स्टेक में कौन कौन आता है, तो मैंने सामने लिस्ट है आपका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें अगर आप भूटान को छोड़ दो, ठीक है, एंड नेपाल को छोड़ दो, बाकी सारे जो लोग हैं आपके, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं ये जो देश है वो बे ऑफ बंगाल से सराउंडिंग है। ठीक है, नेपाल तो लैंडलॉक देश है, ठीक है, पूरा लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन इंडिया के थ्रू उसको बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है। ठीक है ना, यस, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये होगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर ऊपर आपको दे के रखा है, इट इज़ अ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपके सामने है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब मैंने ये क्यों रखा था, ठीक है, बिकॉज आपको पता होगा कि अप्रैल मंथ में जाओगे आप, ठीक है, अप्रैल मई में भी, ठीक है, दिल्ली बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, दिल्ली जो है वो न्यूज़ में था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, इसके रिगार्डिंग दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। ठीक है, तो आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जो है मैं चाहता था कि आप कर लो। ठीक है, बिकॉज दिल्ली अभी ये स्कीम भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई है फ्रॉम अप्रैल। अप्रैल, दिल्ली पता है सबको एक यूनियन टेरिटोरी है। ठीक है, तो इसमें फिर कौन सी वो अथॉरिटी है जो ये करती है, हाँ बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा ये क्या स्कीम है सबको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 5 लाख का क्या मिलता है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आपको फैमिली को। ठीक है, और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बुजुर्ग है, उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, तो उस बुजुर्ग आदमी को, ये पूरा फैमिली का 5 लाख रुपए है। ठीक है, ये फैमिली के लिए 5 लाख रुपए है। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसको अकेले को, इंडिविजुअल को भी कितना मिलता है, 5 लाख मिलता है। लेकिन अगर इस फैमिली में ही वो ओल्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो यहाँ का जो 5 लाख का था वो बढ़ के कितना बन जाता है, 10 लाख बन जाता है। ठीक है, 10 लाख बन जाता है ये कार्ड। ठीक है, तो आपको जो भी ऑपरेशन होते हैं या फिर सेकेंडरी कैसे ऑपरेशन हो गए या फिर कुछ सर्जरीज हो गया,
ठीक है। उसके लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भारत सरकार द्वारा ये जन आरोग्य योजना जो है चलाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं आयुष्मान भारत स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम है। और इस स्कीम को फिर कौन लागू करता है? इस स्कीम को लागू करता है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। नाउ नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली गिफ्टेड अ कॉपी ऑफ त्रिपिटक इन पाली, ठीक है, टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मोदी जी को देखो, मोदी जी भी जाते रहते हैं, हमारे देश में भी लोग आते रहते हैं। ठीक है, तो कौन से देश के वो पीएम थे जो इंडिया में आए थे और जिन्होंने मोदी जी को ये त्रिपिटक दिया है पाली लैंग्वेज में? पहले तो एक बात समझो, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप बुद्धिस्ट कल्चर में देखोगे तो वहाँ पे पाली लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बुद्धिस्ट कल्चर में। एंड इंडिया इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, भारत सरकार, भारत जो है, हमारे भारत की जो भूमि है उसे हम क्या बोलते हैं? वी आर द लैंड ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, इसलिए, और जो थाईलैंड है या फिर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है अपनी, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे भी बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड दिस बुद्धिज़्म, तो मोदी जी को जो है वो 3 किताबें या फिर इसको बोलते हैं 3 बास्केट। ठीक है, त्रिपिटक का अगर आप मतलब देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है? 3 बास्केट। ठीक है, 3 बास्केट, 3 बास्केट्स। ठीक है, 3 बास्केट्स। ठीक है, ये जो किताबें है वो दी गई है 3 बास्केट। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये पाली लैंग्वेज के कोई स्क्रिप्चर है। ठीक है, स्क्रिप्चर है जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, तो उनके जो 3 ऐसे किताबें हैं तो वो जो है मोदी जी को जो है दी गई है। ठीक है, तो आपको बताना है किन के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर, यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर इज योर इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें याद रहे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन नहीं किया था, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट। ठीक है, 3 बास्केट। और ये क्या है? बुद्ध कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है रिटर्न इन अ पाली लैंग्वेज। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने खास याद रखो। ठीक है, त्रिवेद बुद्धिज्म, इसके बारे में फिर आप पढ़ सकते हो, त्रिवेद बुद्धिज्म। ना नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी लॉन्च अ जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम ऑफरिंग द फ्री बस ट्रैवल फॉर द वुमन इन स्पेसिफिकली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कौन से गवर्नमेंट होगा नीचे में से? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। याद करना, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? जम्मू एंड कश्मीर द्वारा जो है वो ये इनिशिएटिव लिया गया है, जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम फॉर द फीमेल्स। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट? अब मैंने एक खास रखा है, ठीक है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, बिकॉज अप्रैल मंथ में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ठीक है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जहाँ पर जो इंडियन यूथ है वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। मतलब एटलीस्ट वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स किस तरीके से चलता है, किस तरीके से डेमोक्रेसी आगे बढ़नी चाहिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, उसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया होगा? यूथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। रिमेंबर, इट इज़ डन थ्रू द वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा जो है वो किया गया है। और कब हुआ था ये? अप्रैल 1 टू अप्रैल 3, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शायद ये आपने वीडियोस भी देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर भी आए थे बहुत सारे। नाउ, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 अलाइन विथ? हाँ, अब देखो ये मैंने खास करके क्यों रखा है, तो आपको पता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एरोप्लेन का रिसेंटली ही। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सवाल बन जाता है कन्वेक्शन टाइप का कुछ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये रखा है कि कौन सा जो कन्वेक्शन है, ठीक है, वो किस लिए काम के लिए आता है। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, आपको पता होगा कि ये क्लाइमेटिक चेंज मतलब इन्वायरमेंट के लिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, तो ये इन्वायरमेंट का एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये भी इन्वायरमेंट का ही है, ग्रीन हाउस गैस का ही एग्रीमेंट है, तो ये भी इन्वायरमेंट का है क्योटो प्रोटोकॉल।
तो वैसे जो एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कौन सा कन्वेंशन है जो कि भारत सरकार में अभी न्यूज़ में है, इंडिया में न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सवाल घूम जाता है तो मैं चाहता हूँ आप प्रिपेयर रहो। तो दैट रिगार्डिंग व्हाट इज करेक्ट आंसर, केप टाउन कन्वेंशन। ठीक है, केप टाउन ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ अच्छे से पॉइंट आपके लिए रखे हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत सरकार में जो राज्यसभा है हमारी, उनके द्वारा ये बिल पास किया गया है। ठीक है, 2025 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये किसके रिगार्डिंग है, ये एक प्रोटोकॉल सेटअप करता है फॉर द एयरक्राफ्ट्स। अब ये जो इंडिया है साइन, हमने जो ये एग्रीमेंट 2008 में ही जो ये एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो इंजन होते हैं उनके एयरक्राफ्ट के, उनके ऊपर भारत सरकार निगरानी रख सकती है। हम उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रख सकते हैं। हम उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन था इनके अलाइनमेंट में, ठीक है, इनके साथ ही अब राज्य सरकार ने एक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल पास किया है। ठीक है, देखो पूरी दुनिया में ये कन्वेंशन कब आया था, 2001 में आया था। भारत सरकार ने इसको कब साइन किया था, 2008 में साइन किया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बिल द्वारा इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, कन्वेंशन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, कंपलसरी नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो जब हम साइन करते हैं उसी समय इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, हम बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट, विच 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंक्लूडेड इन द ताज ट्रेपेजियम जोन। हाँ, अब देखो ये जो है ना थोड़ा सा पुराना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसको ऐड इसलिए किया है बिकॉज आपको पता है कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो न्यूज़ में है, तो अगर उसके रिगार्डिंग कुछ पुराना सवाल आ जाता है तो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। तो ताज ट्रेपेजियम जोन क्या था, ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया था ताकि जो ताज महल है, ठीक है, वहाँ पर जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर वो कम हो जाए। ठीक है, अब इसलिए कौन सा जो एरिया है इसको इस ताज ट्रेपेजियम में हम लोग रखते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी, इसको बस याद रख लेना, पुराना है लेकिन न्यूज़ में है, तो अगर आता है रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग कुछ भी तो रेडी रहना चाहिए। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द मॉडल वुमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव। अब देखो मॉडल फॉर वुमन फ्रेंडली, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज अ पंचायती राज द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर किया जा सके और भारत में जो है मैक्सिमम महिलाएं आगे आके क्या कर सके, इनिशिएटिव ले, लीडरशिप ले, पार्टनरशिप ले इन अ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, आई होप इसको याद रखोगे आप। ठीक है, नाउ विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है आपका, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ही करेक्ट आंसर है। इसको भी मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से याद रखो बिकॉज इसके तहत भी हम ये सब करने वाले हैं कि जो लोकल लेवल लीडरशिप है हमारी गांव में, जो लीडरशिप है, ठीक है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, ठीक है, उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, उनको बढ़ाने की बात जो है वो हम करते हैं। और स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रपोज बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो याद करना ज़रूरी है ना। हाँ, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस आल्सो। ठीक है, देखो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ नई स्पेसीज मिली है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड है केरला में लोकेटेड है, याद रखना कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। अब कौन सी नई स्पेसीज मिली है, देखो 14th न्यू बर्ड स्पेसीज मिली है वहाँ पे, 15 बटरफ्लाइज मिली है, ठीक है, प्लस 8 जो है आपको ओडर्स मिले हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिमेंबर। ठीक है, हु पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सवाल मैंने आपके लिए रखा है, डू आंसर इट इन अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।